स्वागत है मेरे चैनल अतुल फाइनेंस हिंदी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर के क्या क्या ऐसे मिस्टेक होते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आप ऐसा जब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम बहुत सारी कंपनियों के शेयर जो है खरीदते हैं और बेचते हैं, बाई सेल करते हैं, ठीक है। और देखिए मिस्टेक नंबर वन में क्या होता है कि नो नॉलेज। भाई उनको किसी बात का नॉलेज नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि कौन सा अच्छा शेयर है, किस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस सही है, टेक्निकल भी सही है, तब उनको लेना चाहिए। उनको नॉलेज है नहीं, वो उनको कुछ आता नहीं है, बस वो जो है सोशल मीडिया पे कहीं पा गए, कोई दोस्त बता दिया कि भाई टाटा स्टील का शेयर खरीद लो, अब खरीद ली, ठीक है। कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि कंपनी आप यही बात सोचिए कि आप अगर सब्जी लेने जाते हैं, अगर कोई सब्जी खरीदते हैं तो उसके पहले वो देखते हैं कि अरे सब्जी सही है कि नहीं, या कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आप रिसर्च करते हैं तब जाकर आप लेते हैं। सोचिए आप, और उसमें तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो इसके लिए तो आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। तो ये पहली मिस्टेक होती है। तो ये मुझे आशा है कि आप ये पहली मिस्टेक आप लोग सुधारेंगे। बिना रिसर्च के, बिना सीखे कोई भी पैसा अपना 1 रुपया पैसा भी नहीं लगाया जाता है एक्सपेक्टिंग क्विक प्रॉफिट। देखिए दूसरा बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि लोगों को कि भैया मार्केट में वो आए और तुरंत पैसा बनाना है। ये तो भाई ये कोई पैसे छापने की मशीन थोड़ी है कि आप तुरंत आए पैसा बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो जल्दी अमीर बनने की सोच और ज़्यादा लालच में बड़ा रिस्क ले लेते हैं लोग, ठीक है। अब कोई भी देखिए, कोई नया बंदा आया, उसको पता चला कि अरे इंट्राडे में एफएनओ में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, ठीक है। वो आया, 15-20 हज़ार था जो उसने डाला। अब भाई उसको लगा अरे कुछ थोड़ा दूर तो दिखाया कि भाई 1,000 2,000 बन रहा है, उसको लालच लग गया कि नहीं अरे तो बहुत बन जाएगा। उसके चक्कर में उस दिन एक्सपायरी भी थी, उसको पता नहीं था, और वो 15,000 उसके जीरो हो गए। तो वही चीज़ है कि ज़्यादा लालच में बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और कभी भी एक ट्रेड में पूरा पैसा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग है कर रहे हैं तो उसे लंबी अवधि का देखें कि हमको लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट देना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आप ये सोचिए एक दिन के प्रॉफिट लॉस से नहीं होता है, एक महीने में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है उससे डिपेंड करता है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 3 ये है कि नो रिस्क मैनेजमेंट। भाई लोगों को ये पता नहीं है, वो ठीक है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने आ गए, उसमें इन्वेस्ट करने आ गए, ठीक है। अब वो उठा लिए पेनी शेयर, वो उसको ये नहीं पता है कि भैया जितना हम रिस्क ले रहे हैं क्या ये रिवार्ड दे भी पाएगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट से ही बाहर हो गया वो कंपनी, अगर वो कंपनी बाहर हो जाएगा स्टॉक मार्केट से तो आपका जो जितना पैसा लगाया है उसका तो रिवार्ड भी नहीं मिला। तो हमेशा ये सोचिए कि जिसमें पैसा लगा रहे हैं उसमें रिस्क कितना है, ठीक है, और उससे रिवार्ड कितना मिल रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग में भी देखिए लोग करते हैं तो 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इमोशनल ट्रेडिंग चौथी चीज़ है जो लोग करते हैं। भैया मार्केट गिर गया, डर गए लोग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक सिनेरियो जो है उस समय। देखिए कोरोना के समय में अब लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड था म्यूचुअल फंड में, बहुत शेयर में लोगों को इन्वेस्ट किए। अब जैसे ही मार्केट गिरा गिरा लोग पैसे निकालने लगे पैनिक में। भाई पैनिक होगा तो और ज़्यादा सेलिंग होगी, और उस चक्कर में जो है सोचिए जो लोग पैसा निकाल लिया आज के 5 साल बाद ही आप देखेंगे ना रिटर्न इतना तगड़ा दिया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसी वजह से, और उस समय तो सोचिए और मौका था कि आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करते, कैसे करते आपको जब नॉलेज होता तब करते, ठीक है। तो वही चीज़ है, मार्केट बढ़ने पर ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। नुकसान के बाद जो है अपना बदला लेने वाला भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। लोग रिवेंज ट्रेडिंग इसको कहते हैं, ठीक है। पाँचवा है ओवर ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडिंग में ही होता है अधिकतर, वो लोग ओवर ट्रेड करते हैं, भाई ब्रोकरेज भी लग जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए ना कि जो ट्रेड है वो क्वालिटी वाले हैं कि नहीं। और पहली बात इससे पहले ये देखिए कि क्या ये मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला ट्रेड है, क्या ये मैं अपनी स्ट्रेटजी पे ले रहा हूँ, कोई लॉजिक से ले रहा हूँ ट्रेड, विदाउट एनी लॉजिक फोमो में आकर ले लिया, अरे भैया मार्केट बढ़ रहा है ऊपर ले ली, ऐसे नहीं होता है, ठीक है।
तो चौथी छठवीं चीज होती है कि इग्नोरिंग रिसर्च, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल ना देखना, न्यूज और सेक्टर की जानकारी न रखना कि अरे एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, आईटी सेक्टर है, कि कौन सी कंपनी है भाई, ये डिफेंस की है, कोचिंग सीपीआर जो है वो डिफेंस की कंपनी है, टाटा स्टील आपको बताना चाहिए किस सेक्टर की है। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पर भी दूर पे अगर लगा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारा पैसा लग कहाँ रहा है, किस सेक्टर में लग रहा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट रिपोर्ट पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप भाई कोई लंबा पैसा अगर डाल रहे हैं तो निवेश से पहले पूरी जांच कर लें, ठीक है। सतवां ये है फॉलोइंग क्राउड। अब लोग जो है भीड़ चाल की वही भाषा समझते हैं। अरे भैया सब लोग खरीदे टाटा स्टील या कोई भी, अरे तुम ऐसे कैसे खरीद रहे हो यार, ठीक है अपना रिसर्च करो, अगर तुमको लगता है कि नहीं हमको लेना चाहिए तब लो, ऐसा नहीं कि भैया ट्रेडिंग में देखिए यही लोग मिस्टेक करते हैं। अब जो रिटेल होते हैं वो क्यों लॉस करते हैं, क्योंकि वो फॉलोइंग क्राउड को फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि अरे यहाँ पे भाई सपोर्ट को तोड़ा या सपोर्ट पे आया सब लोग बाई करेंगे, हम भी बाई करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस से नीचे जाएगा प्राइस, वहाँ पे सब लोग सेल कर रहे हैं, हम भी सेल करेंगे। तो ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं और इन्वेस्टिंग में भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन देखिए यही है कि स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में हैं, आप पढ़ाई हो, लिखाई हो, आपका मार्केट हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वही चीज़ है कि ज्ञान, धैर्य और सही रणनीति सफलता का एक मार्ग, ठीक है। छोटे से शुरू करें और लगातार सीखते रहें, ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए भाई, आप नीचे कमेंट में लिखिए कि नहीं इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, आप इस पे वीडियो बनाइए, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और भी अगर चीज़ें आपको जानकारी चाहिए या कोई भी पर्टिकुलर शेयर के बारे में कि भाई स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इंट्राडे कैसे करते हैं, ठीक है। जो है क्रिप्टो के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, गोल्ड में कैसे ट्रेड होता है, लेकिन देखिए अब ये सब चीज़ें क्या धीरे धीरे मैं वीडियो डालूंगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को फॉलो किए रहें, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और आप जो भी चाहें आप उसमें कमेंट करिए, मैं मुझे जितना आता होगा मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोग को बताऊँ। और आपका फाइनेंस देखिए आजकल के आए युग में जो है फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस व्यक्ति को अगर फाइनेंस का नॉलेज नहीं है ना, वो देखिए इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आपको भाई फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फाइनेंस का नॉलेज है तो आप बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, अगर 2-4 रुपया भी कमा पाएंगे। 2-4 कहने का मतलब देखिए मेरे भावनाओं को समझिए, 2-4 रुपया कहने का मतलब कुछ पैसा आप कमा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, अरे कम से कम फाइनेंस का नॉलेज अगर आपको है तो आप अपना पैसा बचा भी पाएंगे। कैपिटल सेव करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, चाहे इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो। अगर आपका पैसा ही नहीं बचा रहेगा तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए ध्यान रखें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो धन्यवाद।